चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली क्लास में 4 सवाल कर लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करें आज की क्लास। लो भाई देखो, सवाल नंबर 5। उस क्लास में हमने सर्किल की कुछ बेसिक बातें बताई थी और सर्किल के बारे में थोड़ा सा बताया था। सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, सब फालतू की बकवास हमने की थी, ठीक है। अब काम की जो बात है वो आज शुरू करते हैं। 4 सवाल हमने कर लिए थे। सवाल नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, परिधि शुरू करें। चलो आ जाओ भाई। तो हमने आपको बताया था कि अगर रेडियस भाई 7 है तो परिधि सरकमफेरेंस 44 होती है और जो एरिया है वो 154 होता है। इतनी हमारी बात आपकी हो चुकी थी पिछली क्लास में, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी एरिया जो हमें 38.5 दिया हुआ है तो 154 की जो वैल्यू है वो 38.5 है। 38.5 को मैं 77/2 लिख सकता हूँ, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने कहा गुरुजी काट देते हैं 77 एकम 77, 77 दूनी 154, तो 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। इस 2 को उधर ले जाओ भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें परिधि निकालनी है। परिधि सेंटीमीटर में होती है तो दोनों साइड में हमने अंडर रूट ले लिया भाई, तो 1 की वैल्यू आएगी 1/2 सेंटीमीटर। अब 44 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी भाई, 22 सेंटीमीटर। तो परिधि आ गई 22 सेंटीमीटर, हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके सामने, तू ही तू। एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का व्यास कितना है भाई, व्यास बताना है, व्यास। इसका जो डायमीटर है वो कितना है। CDS 2023 का सवाल है। चलो भाई परिधि बताएं। अरे भाई परिधि, क्या हाल चाल है तुम्हारे, मस्त हो तुम। सवाल करें आगे, देख लो। तो हमने आपको कहा था कि अगर रेडियस 7 होती है तो जो क्या बोला गया है, वृत्त की जो परिधि है सरकमफेरेंस वो 44 होगी, ये हमने कहा था, ठीक है। अगर मैं रेडियस को 2 से गुणा कर लूँ तो ये 2r हो जाएगी भाई। यहाँ 14 कर लो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब हमें दिया गया है एक वृत्त की परिधि व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, तो कितनी अधिक है मुझे बता दो यहाँ से। तो आप बोलोगे सर 30 अधिक है। 30 ज़्यादा है ना भाई, ये हमारा व्यास हो गया, ये हमारी परिधि हो गई, ये 30 ज़्यादा है और इस 30 की जो वैल्यू है वो है 16.8 सेंटीमीटर। हमें बताना है वृत्त का व्यास कितना है, तो हमें 14 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से काट देते हैं। 3 से काटूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, और 3 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 3 पंजो 15, 3 छिंग 18, और कितने से कटेगा, ये नहीं कट रहा क्या, 7 से कट जाएगा, 7 से तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना यार। चलो तुम तो 1 की वैल्यू निकाल लो यार, गोली मारो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.6/10। हमें निकालनी है 14 की, तो 14 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो भाई 14 छिंग 84, इकाई का अंक 4 आएगा, 14 पंजो 70, 70 8 78, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 7.84। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 7.84। 7.84 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, व्यास आ गया, डायमीटर। बहुत ही लल्लू सवाल था। ओ मैंने काटी थी रात अकेले खेतों में। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का जो अंतर है 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। SSC GD 2024 का भयंकर सवाल है भाई। GD आ गई मतलब जोश तो जगाओ अंदर। GD में जोश जगाना पड़ेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। देखो हमने आपको कहा था कि अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और जो क्षेत्रफल है वो 154 होगा। इतनी बात हमारी हो चुकी है।
अब देखो क्या दिया गया, वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर। तो मुझे बताओ व्यास कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर व्यास तो 14 हो जाएगा गुरुजी, व्यास कितना 14, ठीक है। अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 30, 30 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड 12 सेंटीमीटर है भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12/30, ठीक है। चाहो तो काट दो, 3 से काट दो भाई, 3 से 4/10 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। हमें 154 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो आपने कहा गुरुजी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर दो भाई गुणा, 154 को गुणा करना है 16/100 से। तो हमारा जो आंसर आएगा देखो 16 चौक 64 का 4, इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई का अंक 4 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये हमने राइट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना, चलो पूरा गुणा भी कर लो। 16 चौक 64, 6 16 पंजो 80 और 6 86, 16 8 24, तो ये आ गया बट्टे 100 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सरल सवाल था, सूत्र उत्तर कुछ लगाना नहीं है, फालतू काम नहीं करने, डायरेक्ट आंसर फेंक के मार दो एग्जामिनर के मुंह के ऊपर। लो भाई संभालो तुम। एक वर्ताकार मैदान की परिधि 704 मीटर है, 15.25 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा ज्ञात करें। भाई सरकमफेरेंस हमें दी हुई है, तो एरिया निकाल लो। देखो अगर सरकमफेरेंस 44 होती है तो हमारा जो एरिया है वो 154 होता है, सबको पता है, ठीक है। 44 की वैल्यू सवाल में है 704 मीटर। तो आपने कहा गुरुजी काट देते हैं इनको, ठीक है। नहीं काटो तो आपकी मर्जी, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 छिंग 66, 11 चौक 44, 4 से कट जाएगा 16 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 16 मीटर। लेकिन यहाँ पे ये एरिया है भाई, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करूँगा, तो 154 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 16 के स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, तब ये मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर का इतना खर्चा लगता है, तो हमारे पास इतना है, तो कितना खर्चा आ जाएगा 15.25 से गुणा कर दो भाई। इकाई का अंक चेक कर लो, देखो इकाई का अंक, देखो यहाँ इकाई का अंक 4 आ गया, यहाँ इकाई का अंक 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ इकाई का अंक 5 आ गया भाई, है ना। तो 6 पंजो 30, इकाई का अंक 0 आ रहा है, इकाई का अंक 0 एक ही ऑप्शन में है, लेकिन ये पॉइंट है ना 0 से 0 कट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो समस्या करेगा ये। देखो 15.25 को हम ऐसा लिख सकते हैं 15 सही 1/4, है ना। और ये हो जाएगा आपके साथ 15 चौक 60, 61/4, और 4 से आप इस 16 को काट सकते हो भाई, यहाँ पे जो 16 2 बार आया है इसको काट सकते हो ना आप। तो फाइनली हमारे पास में क्या आ गया 154 गुणा 16 गुणा 4 गुणा 61। अब इकाई का अंक चेक कर लो, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 4 4 चौक 16, मतलब 6 आएगा इकाई का अंक, 6 एक ही ऑप्शन में है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। गुणा करके देख लेना, इतने रुपए का खर्चा हो जाएगा। 6 हमारे पास एक ही ऑप्शन में था, तो हमने टिक कर दिया डायरेक्ट, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे, बिना कुछ करे। भाई कौन सोच रहा है हमने बिना कुछ किया है, अरे हमने बहुत कुछ किया है यार, इतना टाइम लगा कि इतना सोल्व किया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई CHSL में कितना घटिया और कितना बेशरम सवाल पूछा गया है आपसे। 2 वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है और उनके परिधियों का अनुपात बताओ। तो भाई आपने कहा क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, परिधि होती है मीटर में होती है, तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा गुरुजी। इतना हार्ड सवाल कौन पूछता है भाई। 81:121, तो 81 का अंडर रूट तो 9 आ जाएगा,
और 121 का √11 आ जाएगा, तो 9:11 हमारा आंसर हो जाएगा। CHSL में पूछा गया भाई, देख लो ऐसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, बेशर्मों की तरह कुछ भी उठा के डाल देते हैं, इन्हें पता भी नहीं कितना सरल है कितना हार्ड है। इतने हार्ड सवाल कौन डालता है भाई। लो भाई देखो एक और बेशर्म सवाल आपके सामने इस कदर प्रस्तुत है, घूंघट के अंदर शर्मा रहा है। देखो कितना शर्मीला है, कैसे शर्मा रहा है। अरे भाई शर्मा मत, ये लोग भी तुम्हारी तरह लल्लू ही है, ठीक है, तू लल्लू है तो ये भी लल्लू ही है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो परिधियों का योग है भाई। तो आपने कहा गुरुजी जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी परिधि मान लेते हैं 2πr है, और जो दो छोटे छोटे वृत्त है उनकी परिधि है 2πr1 और 2πr2। परिधि क्या होती है 2πr। तो पहले वृत्त की है परिधि 2πr1, दूसरे की है 2πr2, और इन दोनों परिधियों का योग के बराबर, जिसकी परिधि दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, तो इसकी परिधि के बराबर है इनका योग, है ना, ये भी परिधि होगी। तो देखो 2π से 2π से 2π से कट जाएगा, तो r बराबर क्या आ गया r1 + r2। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 20 और 13, 20 और 13 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। 33 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बेट बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे रिंग रोड पर मनाएंगे ना। 33 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। 10 सवाल हमने कर लिए, बाकी के सवाल कल करेंगे। आज हमारा भी देखो मन तो है सवाल करवाने का, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है। रात के समय वीडियो बनाने का मतलब है गर्मी बहुत भयंकर, ठीक है, और बारिश का मौसम भी नहीं आपको पता है, और जो मच्छर है ये लाइट जला रखी है, तो मच्छर इतने भयंकर आ रहे हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। मच्छर हमारा स्वागत कर रहे हैं और हम आपका कर रहे हैं, ठीक है। तो मच्छरों के कारण हमें थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। लो भाई एक और देख लो यार फटाफट। मच्छरों की ऐसी की तैसी भाई, ये मच्छर भी परेशान करते रहते हैं यार। 42 मीटर और 26 मीटर व्यास वाले दो छोटे वर्ताकार मैदानों को एक बड़े वर्ताकार मैदान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। यदि नए मैदान का क्षेत्रफल दोनों मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर है तो नए मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो नए मैदान का जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं वो πr² है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो πr²। r कितनी आएगी भाई 42 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 21, और πr²। अगर 26 मीटर हमारा व्यास है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13। तो पाई से पाई से पाई से पाई कट गया, तो भाई r² कितना आ गया 21 का 441 प्लस 13 का 169, तो ये r बराबर आ गया 610 आएगा जोड़ने पे √। तो आपने कहा सर 625 होता तो 25 आ जाता, लेकिन 25 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 25 से कम तो ये वाला ऑप्शन है भाई 24.69 सेंटीमीटर। 25 से थोड़ा सा कम आएगा तो 24.69 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सबको कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। दुनिया में आए हो तो सवाल कर लो, मच्छर से क्या डरना। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ता है, तो ज्ञात करें आदमी को एक वर्ताकार पार्क जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई वर्ताकार पार्क है, वर्ताकार पार्क है, आदमी यहाँ से पार करना शुरू करता है, तो इस आदमी को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी पार करने के लिए। तो आप बोलोगे गुरुजी इस आदमी को इसकी परिधि के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, जितनी परिधि है उतनी ही दूरी चलनी पड़ेगी, तब जाके ये पार होगा गुरुजी, ठीक है। तो परिधि निकाल दो भाई। अगर हमारी त्रिज्या 7 होती है तो परिधि 44 होती है बॉस, लेकिन 7 की जगह सवाल में है 350, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, तो 44 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 से गुणा कर दो। 44 को गुणा किया 2200 आ गई भाई 2200 मीटर,
2200 मीटर पार करवानी है हमें, ठीक है। अब यहाँ देखो इसकी चाल कितनी है, चाल का क्या सीन है। तो आपने कहा गुरुजी 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर चलता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 20,000 मीटर चलता है, 20,000 मीटर चलता है कितनी देर में, 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में। सही लिखा है क्या मैंने भाई? 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकंड, 20 किलोमीटर का मतलब हो गया 20,000 मीटर। अब हमें चलवाना है 2200 मीटर। तो एक काम करते हैं, 0 से 0 उड़ा देते हैं। देखो 0 से 0 गया, ये 200 आ गया, 200। अगर मैं दोनों साइड 11 से गुणा कर दूं, 11 से गुणा कर दूं तो इधर तो हो जाएगा 2200, ठीक है, 2200 मीटर। और 36 को 11 से गुणा करूंगा तो देखो 11 छिंग 66, 11 तिया 33 और 6 39, 396 सेकेंड, 396 सेकेंड पर रिंग रोड बनाएंगे और फिर उस पर गाड़ी भगाएंगे। गाड़ी भगाने के बाद में मैडम का बर्थडे हैप्पी मनाएंगे, ठीक है। 396 सेकेंड हमारा सवाल का करेक्ट आंसर था। महालल्लू सवाल आप इसको बोल सकते हो। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। अब अगली क्लास में मिलेंगे कल सुबह। तो वीडियो को एंजॉय करके बताइए। जो 15 मिनट का वीडियो है, इसमें ये जो हमने 5-7 सवाल किए, ये आपको कैसे लगे? कितने सवाल कर लिए हमने भाई? हमने 8 सवाल कर लिए। वाह यार, 15 मिनट में हमने 8 सवाल कर लिए, क्या बात है यार। मतलब मजाक थोड़ी है भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। चलो बाय।